जेडीयू छोड़ने का तो साफ साफ कारण है। जिस विरासत को बचाने के लिए बिहार की जनता ने नीतीश जी को ताकत दी, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी वाली विरासत, उस विरासत को ही वैसी जगह सौंपने की बात नीतीश कुमार जी करने लगे जिसके कारण बिहार 15 साल तक कितना तबाह हुआ, बर्बाद हुआ। एक तरह से कहा जाए कि जिस तूफान से किश्ती को निकाल कर लाए थे नीतीश जी, जब तक मैंने काम किया ठीक से, उन्होंने अच्छा काम किया, लेकिन फिर से किश्ती को उसी तूफान में डालने की बात जब करने लगे तो बिहार की जनता परेशान होने लगी, हमारी पार्टी के साथ ही परेशान होने लगे। तो मुझको लगा कि अब इस परिस्थिति में बिहार बर्बाद होता रहे और हम आंख मूंद कर देखते रहें, यह कैसे हो सकता है। तभी हमने निर्णय लिया कि नहीं, अब रास्ता बदलना पड़ेगा, और हमने निर्णय लिया। जहाँ तक हिस्सेदारी की बात हमने कभी की थी, हिस्सेदारी की बात तो तब ना जब कुछ हो, कहीं कुछ हो उसमें से बांटने की बात हम करेंगे। अब जेडीयू के पास तो कुछ है ही नहीं, नीतीश जी के हाथ में तो जीरो है, अब उसमें क्या हम हिस्सा। जो कुछ भी उनके साथ उनके पास था, अब एग्रीमेंट कहीं उन्होंने कर लिया एक तरह से बंधक रखने का, गिरवी रखने का। तो बंधक से पहले जमीन, जो भी उनकी राजनीतिक जायदाद है, बंधक है, तो कहाँ हमको हिस्सा मिलेगा। अब वह बंधक से उसको छुड़ाना पड़ेगा ना, और छुड़ाने के लिए हम जनता की अदालत में जाएंगे और हम अपनी पार्टी के माध्यम से जाकर उसको छुड़ाएंगे, उस विरासत को। और पूरा का पूरा अब हिस्सा का मामला नहीं है, अब मुकम्मल का मामला है। अगल बगल वाले लोग हैं जिस तरह की सलाह दे रहे हैं, फीड कर रहे हैं, उस तरह से नीतीश जी एक्ट कर रहे हैं। और ऐसी स्थिति देखकर कभी कभी तो दया आती है कि क्या थे नीतीश कुमार जी, और आज क्या बना दिया है उनके साथ वाले लोगों ने उनको, तो देखकर दया आती है। लेकिन स्वाभाविक है, ऐसी स्थिति जब जिस मकसद से आदमी राजनीति करता है, वही मकसद जब ध्वस्त होने लगे तो क्या करेगा आदमी, इसलिए लोग साथ छोड़ रहे हैं। देखिए, जेडीयू को तो दुनिया की कोई ताकत अब नहीं बचा सकती, इसको तो ख़त्म होना ही है, इसमें कहीं कुछ नहीं। हाँ, फिलहाल जो एमएलए लोग हैं तो उनके मन की चिंता है कि क्या करें, तो वैसे लोग अगर इधर से टूटकर कुछ उधर चले जाएं तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। अपना पार्टी कोई मतलब नहीं है। अरे भाई, अरे भाई, वो आखिर वो अपनी इच्छा, आप सोच लीजिए 21 में तो बहुत कहे कि नहीं हम लोग कहीं नहीं रहेंगे, रह लिया, उसके बाद उनका मन कर गया फिर जाने का, तो चले गए, ठीक है, अपना चले जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा थोड़ी है कि इस पार्टी से नहीं कोई मतलब था। और चूंकि वो कह रहे थे कि नहीं हम सब दिन के लिए रहेंगे, आने दीजिए, तब पटिया में तो और कोई बहुत सबको ठीक नहीं लगता था, लेकिन हम ही सबको समझाए। अब इधर आकर के हाल में क्या हो गया है तो वो जाने, इसलिए उससे कोई मतलब नहीं। हम लोग बोल रहे हैं 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई नहीं खड़ा हो सकता है। अरे जब क्या बोलता है तो आप समझ ही ना सकते हैं, ये सब कोई बोलता क्या है, काहे के लिए यहाँ आए थे, क्यों आए थे यहाँ आने की जरूरत क्या थी। तो ऐसे ही आकर के अब कुछ बोलना है पब्लिसिटी, तो हम आप लोग तो आग्रह करेंगे, कोई पब्लिसिटी का चीज नहीं है, हम लोग को कोई मतलब नहीं है, इसलिए हम लोगों से कुछ मत पूछिए। अब आ गए चले गए, ठीक ही है, तो कोई मतलब नहीं, उससे कोई मतलब नहीं।